जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको हरियाली अमावस्या की कथा सुनाने जा रही हूँ। हरियाली अमावस्या सावन की अमावस्या को आता है। कहते हैं अमावस्या की पूजा भगवान विष्णु और पितरों को समर्पित है, लेकिन हरियाली अमावस्या भगवान शंकर और माता पार्वती की भी पूजा का विधान है। सावन का महीना महादेव को अति प्रिय होता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और अपने अखंड सुहाग की कामना करती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से पति की उम्र लंबी होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा घर की सुख शांति के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। आइए सुनते हैं अमावस्या की कथा। एक समय की बात है, राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहता था। उसका एक पुत्र था जिसका विवाह हो गया था। राजा की पुत्रवधू ने रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो उसने सारी मिठाई खा ली। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई तो उसने कहा, सारी मिठाई तो चूहे खा गए। पुत्रवधू की यह बात चूहों ने सुन ली और वो इस गलत आरोप को सुनकर क्रोधित हुए। उसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिन बाद राजा के महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा यह अच्छा मौका है राजा की पुत्रवधू को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे ले जाकर अतिथियों के कमरे में रख दी। सुबह जब सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। ये बातें गांव में जंगल में लगे आग की तरह फैल गई। जब ये बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी पुत्रवधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह रोज शाम को पूजा करती, गुड़धानी का भोग लगाती और लोगों में प्रसाद बांट देती। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने पर एक दिन वह राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरा जहां बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इसके बाद उसका ध्यान पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गया। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिक से उस रोशनी का पता लगाने को कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास गए। वहां उन्होंने देखा कि सभी दीपक आपस में बात कर रहे हैं। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। राजा के महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्रवधू मुझे रोज प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपक ने उससे पूछा, राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया? तो उस दीपक ने बताया, एक दिन उसने खुद मिठाई खाकर चूहों का झूठा नाम लगा दिया। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी को अतिथियों के कमरे में रख दिया। ये सब देखकर राजा ने उसे महल से निकाल दिया। ये सब बात राजा के सैनिक ने सुनी और वे हैरान रह गए और महल में वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। ये सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्रवधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ के नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और फिर से वो अपना जीवन महल में आराम से व्यतीत करने लगी। यह थी अमावस्या की व्रत कथा। यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।